जस्ट खत्म हुआ अभी। हाँ देखते हैं गुड मॉर्निंग क्या करो कहाँ है वो दादा गाड़ी मंगा दिया चलिए हाँ चलिए हो गया। क्योंकि एक महीने का बजट सत्र का समापन हो गया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी साहब। करीबन पौने 2 मिनट का मुख्यमंत्री का संबोधन था। क्या लग रहा राज्यवासियों को, जो पौने 2 घंटे का संबोधन था, तो क्या लग रहा कि मुख्यमंत्री ने तमाम राज्यवासियों के क्वेरी का समाधान किया है? बिल्कुल देखिए हमारे सीएम साहब का बड़प्पन है। जिस प्रकार से 2 दिन तक ये भाजपा के साथी लोगों ने हमारे सीएम साहब के साथ सारे लोगों को जोड़कर क्या कुछ नहीं कहा, हम लोगों को सोशल मीडिया में गाली दिया, पुतला फूका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कम से कम सीएम साहब की भावनाओं को तो आप लोग देखिए क्या है। आज सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। क्या सीएम साहब ने ये भी कहा, क्या लगता है क्या हम लोग 1932 का विरोधी है? आज सारा क्लियर कर दिया। ये भाजपा के लोग जानबूझ के ऐसे नाटक करवा रहे हैं। सीएम साहब तो झारखंडी हैं, झारखंडी भावना से आज अवगत करा दिए सबको वो। तो पहले बातों को समझना चाहिए। इनको तो केवल लगता है कि मुद्दा चाहिए भाजपा को, बेवजह मतलब किसी भी कारण ये लोग चाहता कि सत्ता में हम काबिज हो जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सीएम साहब तो झारखंडी है, झारखंडी को अच्छा सीएम साहब करेंगे। जनता ने उनको सीएम कुर्सी पर बैठाया, आज सारी बात उन्होंने क्लियर कर दिया। और किस तरह से देखिए कट ऑफ मार्क की जो बातें अभी आ रही थी, 18 साल में हमारे युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जिसका पर्दाफाश सीएम साहब ने किया। अब बताइए, अब जो एग्जामिनेशन में जो होता है, एक्स्ट्रा पेपर में एग्जाम जो होता है हमारा, जहाँ 100 मार्क्स मिलना चाहिए हमारे बच्चों को, वहाँ 7 मार्क्स। बताइए, ये तो लगता है कि डूब मरने वाली बात है। क्या हमारे युवा वर्ग कभी भाजपा को माफ करेंगे क्या? अब बताइए, अगर 100 अंक मिल जाता तो आज हमारे बच्चे लोग को सारे अच्छे से पोस्ट में होते। ये त्रुटि हम लोग को नहीं मालूम था। आज सीएम साहब ने बताया। तमाम युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड के तमाम युवाओं से, अब हम लोग हर जगह जाके बताएंगे कि किस तरह से जल जंगल जमीन तो लूटा ही लूटा, युवाओं का करियर भी लूट लिया ये भाजपा के लोगों ने। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सीएम साहब ने खुल के बताया है, कई बिंदुओं में बताया सीएम साहब, और ये भी कहा कि हम लोग बंदूक की नोक पर राज नहीं करेंगे, सबको लेकर प्यार मोहब्बत के साथ हम राज करेंगे। इरफान जी, तो क्या आप भी मानते हैं कि जो 1932 लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो भाजपा के लोग हैं? बिल्कुल, देखिए आज तो ये साबित हो गया ना। आप भी तो थे, आप लोग तो पत्रकार दीर्घा में सारी बात आप लोगों ने सुन लिए, सीएम साहब की भावनाओं को सुन लिए। बाहरी लोग तो भाजपा के लोग हैं ना भाई, जो 1932 का खतियान मांग रहे हैं। नहीं 1932 का खतरा मांगने क्या, जब सीएम साहब ही है हमारे, तो झारखंडी सीएम साहब है यहाँ, फिर दिक्कत क्या है? वो चूक हुआ था, सीएम साहब ने कबूल किया, चूक होता है सबसे। लेकिन उसी चूक इसका मतलब ये थोड़ी है कि सीएम साहब जो जिस कारण हम जीत के आए उसको हम अलग कर देंगे, अपना मैनिफेस्टो को अलग तो नहीं कर सकते। तो एक बात मेरा सवाल है इरफान जी, तो क्या जगन्नाथ महतो कब भाजपा ज्वाइन किए पता नहीं चला, मथुरा महतो कब ज्वाइन किए, भाजपा को ज्वाइन, दीपक बिरवा कब ज्वाइन किए, ये सब पता ही नहीं चला। आप बात सुनिए ना, तोड़ मरोड़ के पेश करना भाजपा की आदत है। 2 दिन से सीएम साहब ने अगर कोई बातें कह दिया तो उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। स्पष्ट संदेश, ये भावना समझने क्या तर्क है? ये आज सीएम साहब ने सारी बातों को खुलकर, पूरे नहीं हिचके, वो देख लीजिए सदन के सामने, पूरे मीडिया के सामने उन सारी बातों को उन्होंने बताने का काम किया। हमें लगता है कि आप लोग भी समझ गए होंगे सीएम साहब की क्या भावना है। हम मीडिया वाले से कहेंगे कि अब इस बात को तूल मत दीजिए, झारखंडी हम लोग हैं, मुख्यमंत्री यहाँ के माटी के लाल हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम आप लोग अब इस जो टॉपिक को क्लोज कीजिए, और जो हमारे बच्चे जो दिमाग में थोड़ा शंका पैदा हो गया था 1932 को लेकर, शंका भी आप लोग उसको दूर हो गया। आज सीएम साहब जगन्नाथ महतो कह रहे 1932 ही लागू होगा, अपने मंत्री को बोला कि आप हमारा भरोसा जब रखिए। देखिए, जब सीएम साहब ने सारी बातें कह दिया, आप नहीं थे क्या? हम थे तो मंत्री भी थे, मंत्री क्यों नहीं समझे?
अब देखिए मंत्री जी, तो मैंने नहीं सुना क्या बोले नहीं बोले, आप कुछ भी बोल दिएगा तो मान जाएंगे क्या? सीएम साहब, हम सीएम साहब की बात कर रहे हैं। तो अब नेता जो बोले सही, पत्रकार जो बोले वो गलत। अब इरफान अंसारी क्या मुख्यमंत्री की बातों को ध्यान में रखकर 1932 के खतियान को मांगने वाले लोगों के बीच जाएंगे, समझाएंगे उनको कि जब सीएम अपने हैं तो बाकी सब बात मत मानिए? देखिए सीएम साहब के भाषण में सब कुछ क्लियर उन्होंने कर दिया, पानी का पानी कर दिया। आंदोलनकारियों को आप आप समझाएंगे? मेरी बात सुनिए, आज तमाम युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, हमें प्यार मोहब्बत से अपने राज्य को बढ़ाना है, नफरत को दूर भगाना है। जो नफरत भाजपा ने पैदा किया, अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ, कलम पकड़िए आप, रोजगार हम लोग देंगे, रोजगार देने की गारंटी हमारी सरकार की है। मत भटकिए आप लोग, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप गोविंदा किसके बहकावे में आ गए हैं? देखिए, आप कल मेरा ही पुतला फूका गया, मालूम है आपको? मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी गई, मालूम है आपको? मेरी बात तो सुनिए, कल गालियां दिया मेरा, आज मेरा पुतला फूका गया, मालूम है आपको? नहीं इरफान, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम आप समझिए बातों को। हम समझ गए। मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री की बातों को आप जाकर क्षेत्र में बताते हैं कि ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, तो जो मुख्यमंत्री ने सदन में जिनके भाषण से आप इतने संतुष्ट नजर आ रहे हैं, उनकी बातों को सबको समझाएंगे घूम घूम कर? बिल्कुल बिल्कुल। 32 देखिए, का जो खतियान मांग रहे हैं उनको भी समझाएंगे आप? मेरी बात सुनिए, मैंने कहा ना आपको कि जहाँ जरूरत पड़ेगा इरफान अंसारी जाएगा। मैं सबकी भावनाओं का कदर करता हूँ, मैं कह दिया हूँ, लोबिंदा 5 अप्रैल से पूरे झारखंड का भ्रमण करने निकल रहे हैं। कदर करता हूँ और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, सुन लीजिए आप। और जो युवा को भड़काया गया है उनसे भी मैं कहूँगा, अब सीएम साहब के आज भाषण सुनिए, सारा बातें उन्होंने क्लियर कर दिया है। बंधु तिर्की ने कहा 2005 वाला सर्वे को ना जोड़ा जाए, वो सर्वे कमर्शियल लैंड यूज के लिए हुआ था। नहीं, शायद सुनिए, 2005 में जो लातेहार में जो सर्वे हुआ, वो खतियानी सर्वे था। बस बात बंधु तिर्की ने डिनाई कर दिया। मैं तो उसको एग्री कर रहा हूँ। तो ये थे कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री के आज के संबोधन यानी बजट सत्र के आखिरी दिन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबोधन के बाद किसी प्रकार की शंका, किसी प्रकार की शक व सुबह की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा झारखंड में जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री की बात को सुने और समझे और बीजेपी के बहकावे में नहीं आए। साथ ही उन्होंने ये भी बड़ा आरोप लगा दिया कि जितने भी आंदोलन इस तरह के हो रहे हैं उसके पीछे कहीं न कहीं बीजेपी का हाथ है, बीजेपी का प्रायोजित किया हुआ है। हालांकि लोबिंदा के सवाल पर उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उन्होंने जरूर कहा कि वो खुद जाएंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।